नमस्कार मित्रों, फ्रांस के उस भविष्यवक्ता को कौन नहीं जानता जिसने भविष्य में घटने वाली बातों को हजारों साल पहले ही बता दिया, जिसको भविष्य टेलीविजन में दिखाई देने वाले चित्रों के समान दिखता है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं नास्त्रेदमस की। मशहूर नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ। उनका नाम मिशेल दी नास्त्रेदमस था। बचपन से ही उनकी अध्ययन में खास दिलचस्पी रही और उन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों पर विशेष महारत हासिल कर ली। मित्रों, 1503 ईस्वी में फ्रांस में जन्मे नास्त्रेदमस की 1555 ईस्वी में एक किताब जिसका नाम था द प्रोफेसीज प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। मित्रों, कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने अपनी इस किताब में घटनाओं को सीधे सीधे नहीं बताया था। नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरीज यानी 1200 चतुष्पदियाँ लिखी हैं। उनमें से अब मात्र 955 ही अस्तित्व में बची हैं। इनमें लगभग 3000 भविष्य कथनों का वर्णन किया है। मित्रों, गत 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियाँ सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी पुस्तक में सन 3797 ईस्वी तक के समयकाल की भविष्यवाणियाँ नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी हैं। मित्रों, अब हम आपको दिखाते हैं भारत के विषय में नास्त्रेदमस की गई कुछ भविष्यवाणियाँ। भारत में वह होगा जो दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता, और पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। उसका नाम होगा। मित्रों, नास्त्रेदमस की 7वीं सेंचुरी के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्धन घर में पैदा होकर दुनिया का मुक्तिदाता कहलाएगा। पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे परंतु बाद में सभी उससे प्यार करेंगे, उसके कार्यों को पसंद करेंगे। मित्रों, नास्त्रेदमस के अनुसार वह व्यक्ति सन 2014 से 2026 अर्थात 20 वर्षों तक सत्ता संभालेगा, लेकिन उसके नाम का कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया था। लेकिन मित्रों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के जानकारों का कहना है कि मोदी के शासन में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा और दुश्मन देशों का वजूद मिट जाएगा। मतलब यहाँ मोदी जी का जिक्र हुआ है और आगे आने वाले वर्षों में आप ये सब होता हुआ देखेंगे, क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवा सकता है वो किसी भी सीमा तक जाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है, फिर वो चाहे चीन हो, कोरिया हो या फिर पाकिस्तान हो। मित्रों, नास्त्रेदमस ने भारत के बारे में और भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। मित्रों, ये सेंचुरी 1 से 50वां सूत्र है। मित्रों, इसमें कहा गया है कि एक महान व्यक्ति जो 3 ओर से घिरे हुए समुद्र के क्षेत्र में जन्म लेगा। मित्रों, हम ये सब जानते हैं कि 3 ओर से केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो पानी से घिरा हुआ है। हालांकि 3 ओर से और भी देश घिरे हुए हैं, जैसे बर्मा, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, इटली आदि। लेकिन इन देशों के महाशक्ति बनना असंभव सा लगता है। लेकिन नास्त्रेदमस ने आगे चलकर यह भी स्पष्ट किया है कि वह देश एशिया में ही है और जिसका नाम सागरों के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। मित्रों, आगे उन्होंने लिखा है, एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। ये 75 सेंचुरी में श्लोक में ये सब लिखा हुआ है। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा।
और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल 2 लोग। और वह व्यक्ति गुरुवार को अवकाश घोषित करेगा, जो कि अब तक रविवार हुआ करता है। सारे भूलोक पर उसका नाम गाया जाएगा। मित्रों, अब इस भविष्यवाणी का विचार करें तो ये पाएंगे कि यह नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जन्म तो भारत देश में लिया है, लेकिन वे गुरुवार को अवकाश नहीं कर सकते, क्योंकि यह सभी देशों की सहमति से संभव होगा। और दूसरा, उनके सत्ता में रहने तक और कई विकट समस्याएं देश के सामने हैं, जो गुरुवार की छुट्टी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि इस समय चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश अधिक ताकतवर हैं, जिनको युद्ध में हराना बड़ा मुश्किल कार्य है। ये एक दिव्य महापुरुष के प्रकट होने के बारे में इंगित करता है, क्योंकि मित्रों, युद्ध करना और उसमें विजय प्राप्त करना दोनों अलग बातें हैं। मित्रों, एक अन्य वाणी में नॉस्ट्रेडमस लिखते हैं, 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। मित्रों, इस भविष्यवाणी का अर्थ यह लगाया जाता है कि एक महान राजनेता का जन्म होगा, जो कि 5 नदियों वाले देश में होगा। मित्रों, यहाँ गौर करें तो 5 नदियाँ पंजाब प्रांत में भारत में उपस्थित हैं। उस महापुरुष का नाम वरण या शरण जैसे नाम पर होगा। वह दुश्मन को मारने के लिए हवाई हमले करेगा, जिसमें 6 लोगों के मरने की बात की गई है, वे शायद 6 देश हो सकते हैं। मित्रों, यहाँ कोई देवी आत्मा की बात की गई है, जो अवश्य ही श्री कल्कि भगवान के आगमन का संकेत है। मित्रों, आगे उन्होंने इसे और भी स्पष्ट किया है, शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी लोग प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। मित्रों, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर सायरन का उदय होगा, जिससे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में उससे डरने लगेंगे। उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल जाएगी। मित्रों, यह सायरन का नाम जरूर अजीब सा प्रतीत होता है, लेकिन नॉस्ट्रेडमस ने अंग्रेजी में सायरन लिखा है। इसका अर्थ धार्मिक संत भी होता है। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया, और उन्हें भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे हैं। लेकिन सायरन कोई देवी शक्ति को इंगित करता है मित्रों, इसलिए यह स्पष्ट है कि इस भविष्यवाणी का मोदी से कोई संबंध नहीं है। और आगे लिखा गया है कि उससे सब डरेंगे, क्योंकि मित्रों, कोई आपसे जब इस प्रकार से डर सकता है जब आपके पास कोई शक्तियाँ हो, जब कोई विशेष आपके पास में सुपर नेचुरल पावर हो, तो जो प्रकट होंगे उनके पास शक्तियाँ होंगी और कोई भी उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं कर पाएगा। और यह भी इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी शक्ति का जन्म होने की संभावना है, जो कि श्री कल्कि ही है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मित्रों, पूरे विश्व पर राज करना ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही ऐसे हैं जो लोगों को एक कर सकते हैं। जैसे राम कृष्ण जब अवतार लेकर आए, तब दुष्ट लोगों को खत्म करके संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांध कर चले गए। लेकिन मित्रों, अब दोबारा से एक करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो कचरा जमा हो गया है उसको खत्म करना आवश्यक है, तभी नवीन निर्माण संभव है। तो मित्रों, ऐसी ही अनेक भविष्यवाणियाँ नॉस्ट्रेडमस ने की, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सनातन धर्म के विषय में जानकारी हो सके। और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।